हे एवरीवन, मैं हूँ आस्था और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना वो रिज्यूमे जिसके थ्रू मुझे गूगल में प्लेसमेंट मिला। और हाँ, इसका टेम्पलेट मैं वीडियो के एंड में शेयर करने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मैकेनिकल से सॉफ्टवेयर डेव पॉसिबल है, तो ये रेज्यूमे ही उसका लिविंग प्रूफ है। इस वीडियो में मैं डिजाइन और कंटेंट के की पॉइंट्स पे फोकस करूंगी और फिर हम उन 7 सेक्शंस की बात करेंगे जिससे आप एक रिक्रूटर की नजर से अपना रेज्यूमे टेलर कर सको। चलिए शुरू करते हैं और एंड तक बने रहिए क्योंकि मैं अपने एक्चुअल एग्जांपल्स कोट करूंगी जो मेरे रेज्यूमे में है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्राफिक्स की। आप मेरे रेज्यूमे में देखोगे कि बहुत ज्यादा फैंसी कलर्स, टेबल्स या थीम्स नहीं यूज किए गए हैं। मैंने एक सिंपल और प्रोफेशनल लेआउट चूज किया है। टॉप पे नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, लिंक्डइन यूआरएल और नीचे अलग अलग सेक्शंस के क्लियर कट हेडिंग्स। ऑल्सो वाइट स्पेसेस को ध्यान से मेंटेन किया है ताकि हर चीज रीडेबल रहे। फॉर इंस्टेंस, मेरे रेज्यूमे में हर हेडिंग्स जैसे एजुकेशन, एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट्स सब कुछ बोल्ड में है और इनके बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेसेस हैं। इससे रिक्रूटर को जल्दी समझ आता है कि नेक्स्ट सेक्शन शुरू हो गया है। फॉन्ट में जनरली कैलिब्री यूज किया गया है जिसमें 10 to 11 फॉर टेक्स्ट एंड 12 to 14 फॉर हेडिंग्स। राइट साइड पर डेट अरेंज कर रखी है जैसे कि अगस्त 2020 टू प्रेजेंट। मैंने कोई कलरफुल और एलैबोरेट डिजाइन नहीं रखा क्योंकि ATS पार्सिंग के लिए प्लेन टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मेट बेस्ट रहता है। तो ओवरऑल डिजाइन फॉर्मेट है मिनिमल, नीट एंड स्कैनेबल इनटू 7 to 8 सेकंड। अब आते हैं कंटेंट पर। आपके पास डिजाइन हो पर कंटेंट अच्छा ना हो तो रिक्रूटर मूव ऑन कर देगा। कंटेंट के लिए मैं हमेशा 3 चीजों पर ध्यान देती हूँ: एक्शन वर्ड, क्वांटिफाइड इम्पैक्ट एंड रेलेवेंसी। मेरा बैकग्राउंड मैकेनिकल का है, लेकिन जब मैं सॉफ्टवेयर रोल्स के लिए अप्लाई कर रही थी मैंने अपने बुलेट पॉइंट्स को टेक बेसिस पे रिफ्रेम किया। फॉर एग्जांपल, एक्सपीरियंस सेक्शन में क्रिएटेड ML मॉडल इन रैपिड माइनर फॉर रिग्रेशन एंड इमेज क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स या कोडेड पाइथन स्क्रिप्ट्स टू ऑटोमेट जॉब सबमिशन। ये सबसे रिक्रूटर को तुरंत समझ आता है कि मैं सिर्फ मैकेनिकल नहीं बल्कि ML और कोडिंग को भी हैंडल कर सकती हूँ। साथ ही मैं मेट्रिक जरूर ऐड करती हूँ जैसे कि इम्प्रूव द एक्यूरेसी बाय 99% और रिड्यूस द मैनुअल एफर्ट बाय 20%। इससे रिजल्ट ड्रिवन अप्रोच दिखाई देती है। रेज्यूमे में हर बुलेट पॉइंट शॉर्ट, सिंपल इंग्लिश और डायरेक्ट होनी चाहिए। ऑल्सो जॉब डिस्क्रिप्शन से रेलेवेंट कीवर्ड्स ढूंढना बहुत जरूरी है जैसे कि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गो, ताकि ATS आपको फिल्टर आउट ना करे। नाउ कमिंग ओवर टू द 7 सेक्शंस। मेरे रेज्यूमे में आप नोटिस करोगे कि मैंने उसको 7 मेन सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है: हेडर, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट, स्किल्स, अचीवमेंट्स एंड कोर्स वर्क। ये स्ट्रक्चर ही बहुत लोग फॉलो नहीं करते, तो मैं कोशिश करती हूँ कि हर चीज सिस्टमैटिकली दिख जाए। अब मैं हर सेक्शन के डिटेल पर फोकस करूंगी और आपको बताऊंगी कि ये मैंने अपने रेज्यूमे में कैसे इंप्लीमेंट किया ताकि आप देख सको कि मैकेनिकल से सॉफ्टवेयर दिखाने में मैंने अपने रेज्यूमे में क्या ट्वीक्स किए। सबसे पहले आता है हेडर। आप टॉप पे देख सकते हो आस्था जैन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, गोवा। मैंने उसके नीचे अपना एड्रेस दिया, फोन नंबर मेंशन किया एंड उसके साइड में लिंक्डइन URL। क्यों? क्योंकि लिंक्डइन आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है बिकॉज ऑफन रिक्रूटर्स आर गोइंग ऑनलाइन टू चेक योर सोशल प्रेजेंस। इस हेडर से सबसे पहले रिक्रूटर्स को पता चलता है कि मैं IIT गोवा से हूँ, उन्हें मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख जाते हैं और उन्हें मेरी लिंक्डइन प्रेजेंस से मेरी ऑनलाइन प्रेजेंस का आइडिया मिल जाता है। मैंने अपने रिज्यूमे में मेरी फोटो नहीं लगाई क्योंकि टेक रोल्स में इसकी नीड नहीं रहती है। साथ ही मैंने अपनी CGPA 8.5/10 एंड 12th एग्रीगेट 92% भी हाईलाइट करे ताकि अगर कोई एकेडमिक बेंचमार्क चेक करना चाहे तो उन्हें टॉप पर ही दिख जाए। ऑल्सो अगर आपकी CGPA इतनी अच्छी नहीं है तो आपको उसको मेंशन करने की कोई नीड नहीं है। हेडर बहुत क्लटर्ड नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन मैक्स 2 या 3 लाइंस में ही फिट करने की कोशिश की गई है। सेकंड, वी कम टू द एजुकेशन। एजुकेशन सेक्शन में बहुत लोग बहुत डिटेल में आ जाते हैं, पर मैंने नोटिस किया है कि रिक्रूटर सिर्फ कॉलेज, ब्रांच और पास आउट ईयर चेक करना चाहते हैं। अगर आप एक फ्रेशर हो जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अपनी एजुकेशन को टॉप पर रख सकते हो। लेकिन मैंने मैकेनिकल ब्रांच से सॉफ्टवेयर रोल्स को टारगेट किया तो मैंने अपने बाकी सेक्शंस पर ज्यादा फोकस रखा और अपनी स्किल्स को ज्यादा हाईलाइट किया। अगर आपके पास कोई स्पेशल ऑनर्स या रेलेवेंट कोर्स वर्क हो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। मैंने कुछ डिटेल्स कोर्स वर्क सेक्शन में रखी ताकि डोमेन शिफ्ट दिखाने में क्लैरिटी मिले। अब आते हैं एक्सपीरियंस पर। मेरे रेज्यूमे की जान है एक्सपीरियंस सेक्शन। क्यों? क्योंकि
मेरे मैकेनिकल से सॉफ्टवेयर के शिफ्ट को मैं यही जस्टिफाई कर सकती हूँ। अगर आप देखोगे, सबसे पहले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर एट ऑल्टेयर बुलेट पॉइंट्स में है। इन तीनों बुलेट पॉइंट्स से रिक्रूटर को दिख रहा है कि मैंने ML टूल्स, ऑटोमेशन एंड सॉफ्टवेयर डेव हैंडल किया है। नेक्स्ट आती है एंड्रॉइड डेवलपर इंटर्न एट कोडलेशन। यहाँ मैंने एक वोकैबुलरी ऐप बनाई है जिसमें मैंने हिल्ट, MVVM एक्सेट्रा यूज किए हैं। देन कम्स R&D इंटर्न एट ऑयलर मोटर्स और ML डेवलपर इंटर्न एट रोबोकॉम इंटरनेशनल। इन चीजों को हाईलाइट करने से मेरे क्रॉस डोमेन लर्निंग्स विजिबल होंगे। लास्टली मैंने रिसर्च इंटर्न एट IIT गोवा मेंशन किया, जहां मैंने फ्लक्स वैल्यू को सिमुलेट करने के लिए डीप लर्निंग मॉडल्स बनाए और उनकी एक्यूरेसी 99% तक पहुंचाई। हर बुलेट पॉइंट शॉर्ट, एक्शन ड्रिवन एंड रिजल्ट ओरिएंटेड है। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट्स की। मेरे रेज्यूमे में आप नोटिस करोगे 3 मेजर प्रोजेक्ट्स हैं। फर्स्ट, कॉल नोट्स ऐप यूजिंग कोटलिन। सेकंड, न्यूज ऐप अगेन यूजिंग कोटलिन। फाइनली, ह्यूमन एक्शन क्लासिफायर व्हिच इज एन ML मॉडल। मैं इन तीनों का एक शॉर्ट समरी आपको देती हूँ। फर्स्ट, कॉल नोट्स ऐप डिजाइन्ड अ कॉल नोट्स ऐप यूजर कैन add/update note to each individual call. It uses Room database, recycler view, MVVM architecture. ये सबसे इंटरव्यूअर को आइडिया होता है कि एंड्रॉइड एनवायरनमेंट में मैं कितनी प्रोफिशिएंट हूँ। Second comes the news app. Made a news app using API calls, custom Chrome tabs. Can open articles with a single tab. This shows real-time data handling. Finally, coming to the human action classifier. Designed an NL model that classifies human action in a video. Used LCF50 action recognition database. इससे रिक्रूटर को पता चलता है कि मैं ML साइज पर प्रोजेक्ट कर सकती हूँ। हर प्रोजेक्ट के साथ मैंने उसमें यूज करी हुई टेक्नोलॉजीज को भी मेंशन किया है, जैसे कि कोटलिन, ML एक्सेट्रा। साथ ही कोड लिंक भी दिया ताकि रिक्रूटर अगर इंटरेस्टेड हो तो जाकर चेक भी कर सकता है एंड इससे हमारी क्रेडिबिलिटी भी इंक्रीज होती है। कमिंग टू द स्किल सेक्शन के लिए मैंने अपने रिज्यूमे में बहुत सारे स्किल्स और लैंग्वेजेस मेंशन किए। इस तरह मैं मैकेनिकल सॉफ्टवेयर्स जैसे कि ANSYS, AutoCAD एक्सेट्रा और सॉफ्टवेयर डेव टूल्स जैसे कि कोटलिन, पाइथन, मशीन लर्निंग दोनों हाईलाइट कर सकती हूँ। याद रखो, स्किल्स हमेशा ATS फ्रेंडली होनी चाहिए, मतलब एक्चुअल जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच करने वाले कीवर्ड्स होने चाहिए। अगर जॉब में Python/TS एल्गो डिमांडेड है देन मेक श्योर कि वो सबसे ऊपर मेंशन हो। नंबर्स या रेटिंग जैसे कि 4/5 इन पाइथन मैं प्रेफर नहीं करती हूँ। रेज्यूमे इज अ फॉर्मल डॉक, so just list your skills and separate them into separate categories if you have too many. Remember, keep it crisp and relevant. Now coming over to the achievements. मेरा favorite section है achievement, जहाँ मैं अपने unique selling points डाल सकती हूँ। For example, FMA Go-Kart 2021 IIT Goa Motorsports first position. मैंने clearly mention किया served as the head of the power transmission system and designed an efficient transmission system for a go-kart. Secondly, chit chat with chatbot CPS IIT Goa first runner-up. ये सबसे रिक्रूटर को पता चलता है कि मेरे क्या अचीवमेंट्स रहे हैं। हर अचीवमेंट बुलेट पॉइंट्स में इस तरह लिखो। What was the event? तुमने क्या किया था? आउटकम क्या था? Use data on position/rank to show the real impact. अगर आपके पास hackathon wins या कोड कंपटीशन रैंक्स हो तो डेफिनेटली मेंशन करो एंड अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स हो तो उन्हें साथ में लिंक करो। ये अचीवमेंट से आपका एक वेल राउंडेड प्रोफाइल दिखता है एंड रिक्रूटर्स को लगता है कि आप न्यू चैलेंजेस के लिए एक्साइटेड हो। नाउ कमिंग ओवर टू द कोर्स वर्क। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप मेरे रिज्यूमे में देखोगे एक कोर्स वर्क सेक्शन, जहां मैंने अपने कॉलेज के वो कोर्सेज लिस्ट करे हैं जो कि एक रिक्रूटर देखना पसंद करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, न्यूमेरिकल एनालिसिस, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल एक्सेट्रा। मैंने मैकेनिकल से सॉफ्टवेयर में शिफ्ट करा है तो मेरे लिए ये सेक्शन बहुत रेलेवेंट था ताकि लोग देख सके कि मैंने बेसिक सॉफ्टवेयर डेव और रेलेवेंट इंजीनियरिंग कोर्सेज पढ़े हैं। अगर आपने कोई ML स्पेशलाइजेशन कोर्स ऑनलाइन किया है तो वो भी आप इस सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कोर्सेरा मशीन लर्निंग बाय एंड्रू NG। बस इंश्योर करो कि ये सब अपडेटेड हो और रेलेवेंट हो। रैंडमली सब कोर्सेज बिल्कुल मत डालो। रिक्रूटर्स ये सब पता करते हैं ताकि उन्हें पता चले आप सब्जेक्ट वाइज कितना फेमिलियर हो। ये स्पेशली हेल्पफुल होता है जब आपके पास लिमिटेड एक्सपीरियंस हो। कंक्लूजन एंड रैप। तो ये था मेरा फुल रेज्यूमे ब्रेकडाउन, जहां मैंने डिजाइन, कंटेंट एंड 7 सेक्शंस जो कि हैं हेडर, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल्स, प्रोजेक्ट, कोर्स वर्क एंड अचीवमेंट्स, इन सब को ही डिटेल में एक्सप्लेन किया। अगर आप स्पेसिफिकली रेज्यूमे देख रहे हो देन स्क्रीन पर सब मेंशन है। टॉप पर नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फिर एजुकेशन, फिर एक्सपीरियंसेस विद बुलेट पॉइंट्स एम्फसाइजिंग ऑन ML, Python, Android Dev, then skills,
अचीवमेंट्स एंड देन एंड में कोर्स वर्क। की टेक अवे, फर्स्ट रेज्यूमे मिनिमल एंड स्कैनेबल रखो। बुलेट पॉइंट्स में एक्शन वर्ब्स और रिजल्ट्स हाईलाइट करो। रेलेवेंट कीवर्ड यूज करो ताकि ATS से पास कर जाओ। और डिजाइन इतना क्रिस्प रखो कि रिक्रूटर्स को 7 से 8 सेकंड में सब समझ आ जाए। अपनी यूनिक स्टोरी हाईलाइट करो, जैसे मैंने मैकेनिकल से सॉफ्टवेयर डेव में हाईलाइट करी। बस इतना ही फॉर्मूला है। अगर ये अप्रोच आप फॉलो करते हो तो आपके चांस बहुत बढ़ जाते हैं। सो गो अहेड, tweak your resume and add your key points. And best of luck for your next big tech interview. Stay motivated and मिलते हैं अगली वीडियो में।